Good morning, students. In one DSC 102 nowadays, we are going through the fourth part of this very book, which contains 4 chapters, and last chapter we are going through. It is a chronicle of the peacocks. ठीक है, क्रॉनिकल क्या होता है? एक टेल, स्टेप वाइज एक कहानी पीकॉक्स की। तो इसमें जो है इंतज़ार हुसैन ने जो चैप्टर शुरू किया है वो शुरू किया है कहाँ से? ही इज़ रेफरिंग टू अ न्यूज़ आइटम की राजस्थान में जो है वो एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग हो रही थी, न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग हो रही थी, भारत पाकिस्तान दोनों कर रहे थे। राजस्थान में उस एरिया में पीकॉक्स से, तो उन्होंने एक न्यूज़ पढ़ी, एटॉमिक बम का जो है परीक्षण हो रहा है, और वो जो पीकॉक्स है दे आर फ्लाइंग वेरी हाई बिकॉज ऑफ स्केयर, दे आर सो स्केयर्ड, दे आर सो अनसेफ, दे आर फीलिंग सो अनकम्फर्टेबल, दे फ्लाई हाई बिकॉज ऑफ दैट वेरी फियर। और जो वो चिल्लाते हुए ऊपर तो चले जाते हैं लेकिन नीचे आने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी जो पूंछ है ना वो बहुत हैवी होती है, टेल बहुत हैवी होती है। इट इज़ अमेजिंगली गुड कलर, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो कहते हैं, अब जब मैंने वो कॉलम पढ़ा तो मैंने एक सिंपैथेटिक वे में जो है वो पीकॉक्स के बारे में सोचा। फिर मैं सोचने लगा क्या मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी थी। फिर कहते हैं मुझे मनु महाराज की याद आई कि जिन्होंने एक छोटी सी फिश को उठा के कमंडल में डाला था और बड़े होते होते वो उसको सी में ले जाना पड़ा। तो कहते हैं कि उनको हर बार लगता था मैंने अपनी ड्यूटी की, लेकिन वो ड्यूटी हर बार नहीं हो रही थी क्योंकि फ़िश का साइज़ तो इंक्रीज़ हो रहा था। तो उसी तरह से उन्होंने वो बता रहे हैं कि एक बार ही हैड बीन टू जयपुर विच इज़ कॉल्ड पिंक सिटी। तो जयपुर में जाके उन्होंने क्या फ़ील किया कि चारों तरफ मोर ही मोर, इट अमेजिंगली ब्यूटीफुल, इट वाज लाइक ही फेल्ट स्पीचलेस, ही वाज लाइक एक्सक्यूजिट ब्यूटी ऑफ दिस पीकॉक्स, इट मेड हिम स्पीचलेस। वो भव्य सुंदर था, वो मतलब उनको शब्द नहीं मिल रहे थे, वो किस तरह से बताएंगे। सो वील गो थ्रू पेज नंबर 103 नाउ। नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम क्या हुआ? एज आई वॉज अबाउट टू लीव द सिटी, जैसे ही मैंने वो शहर छोड़ना था, आई सॉ पीकॉक्स ऑन एवरी ट्री रॉक एंड हिल, हर पेड़ पे, हर चट्टान पे, हर पहाड़ पे मुझे पीकॉक्स दिखे। देयर मूवमेंट हैज़ द सेम पीस, उनकी जो मूवमेंट्स थी, जो उनकी चाल थी उसमें उतनी ही शांति थी। सेम ग्रेस एंड सेम ब्यूटी, सेम ग्रेस थी और सेम ब्यूटी थी। एज द इवनिंग शेडोज डीपन्ड, जैसे इवनिंग शेडो गहरी हुई यानी अंधेरा हुआ, द एयर वॉज फिल्ड विद द सॉन्ग ऑफ द पीकॉक्स, जो हवा में चारों तरफ पीकॉक्स के गाने सुनाई देने लगे। आई थॉट दे वर देयर टू बोथ वेलकम एंड बिड मी फेयरवेल, वो मुझे वेलकम बोलने के लिए थे, कुछ मुझे बाय बोल रहे थे क्योंकि मैं वहाँ से निकल रहा था। वेलकम वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि मैं बाहर आके अब उनको देख पा रहा था। वेन एवर आई रिकॉल दैट ट्रिप, जब भी मुझे वो रिकॉल करता हूँ उस ट्रिप की याद आती है, माई माइंड इज़ फिल्ड विद द इमेज ऑफ दोज पीकॉक्स, तो मेरा माइंड उनकी पीकॉक्स की यादों से भर जाता है। आई एम सरप्राइज, मैं बहुत हैरान हूँ। डिड आई रियली सी सो मैनी ऑफ देम, कि क्या मैंने वास्तव में इतने ज़्यादा पीकॉक्स देखे हैं। डिड द पीकॉक्स ऑफ राजस्थान एक्चुअली कम आउट टू ग्रीट मी, क्या वो पीकॉक्स ऑफ राजस्थान वो मुझे ग्रीट करने के लिए आए। आई वॉन्डर हाउ दे आर नाउ, हैरानी होती है कि अब वो कैसे होंगे। आई ट्राई टू इमेजिन दैट सिटी नाउ, न्यूज़ पढ़ने के बाद, ठीक है। फिर उनको याद आ रही है कि जब वो जयपुर में थे तो उन्होंने किस तरह पीकॉक्स के साथ टाइम स्पेंड किया था। आई ट्राई टू इमेजिन द सिटी नाउ, अब मैं उस शहर के बारे में सोचता हूँ। बट ऑल आई कैन सी इज़ द पिक्चर ऑफ डिसोलेशन, लेकिन अब मुझे वहाँ खालीपन दिखता है। शॉक्ड एंड डिस्टर्ब्ड, हर इन चीज़ें जो हैं वो अलग तरह से दिख रही हैं। आई एम वेरी मच शॉक्ड, आई एम वेरी मच डिस्टर्ब्ड। आई एम नीदर एबल टू सी द पीकॉक्स नॉर एबल टू हेयर देयर सॉन्ग, ना तो पीकॉक दिख रहे ना उनका गाना सुनता है। वेयर हैव दे ऑल डिसअपियर्ड, वो कहाँ गुम हो गए। इन विच कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड आर दे हाइडिंग, किस दुनिया में वो छुपे हैं। सडनली आई हैव अ विजन ऑफ अ लोनली पीकॉक ऑन अ डिस्टेंट हिल, लेकिन सडनली मुझे याद आता है, विजन फील करता है ऑथर कि एक अकेले पहाड़ पे अकेला पीकॉक जो है वो बैठा है। ही सीम्स बैटर्ड एंड ब्रूस्ड, ऐसा लग रहा है वो घायल है, उसके जख्म पड़े हैं, नील पड़े हैं। आई वॉक क्विकली टूवर्ड्स हिम, उसकी तरफ मैं जाता हूँ, बट बिफोर आई कैन रीच द हिल, इससे पहले मैं पहाड़ पे पहुँचूँ, ही राइजेज इन टू द स्काई स्क्रीमिंग विद टेरर एंड डिसअपियर्स, डर के मारे रोता हुआ स्काई की तरफ उठता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। यानी कि ह्यूमन बींग्स की प्रेजेंस पीकॉक को कैसे लग रही है अब कि ये मुझे मार डालेगा, क्योंकि उन्होंने जो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो टेस्टिंग चल रही थी उससे वो डिस्टर्ब थे।
वेयर हैज़ ही गॉन, वो कहाँ गया, वेयर आर हिज कंपेनियंस, उसके साथी कहाँ हैं, दोज काउंटलेस पीकॉक्स, वो काउंटलेस पीकॉक्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वाई इज इट सिटिंग अलोन ऑन द हिल, वो पहाड़ पे अकेला क्यों है, आर द वेरी पिक्चर ऑफ डेसोलेशन, वो जो अकेलेपन की तस्वीर है ना वो ये है कि वो मोर अकेला बैठा है, वाई इज ही सो डिस्पॉन्डेंट सो टेरिफाइड, वो इतना डरा सहमा क्यों है, द साइट ऑफ दैट डिजेक्टेड बिविल्डर्ड पीकॉक, और जब मैं उस उदास कन्फ्यूज्ड, बिविल्डर्ड मीन्स कन्फ्यूज्ड पीकॉक को देखता हूँ, सडनली ब्रिंग्स टू माइंड अनदर इमेज ऑफ डेसोलेशन दैट आई हैड फॉरगॉटन, मेरे दिमाग में एक और इमेज आती है अकेलेपन की, त्यागे हुए व्यक्ति की, जो मैं भूल गया था। ऑन द फार एज ऑफ अ डार्क, फार एज मीन्स डिस्टेंट, डिस्टेंट मीन्स दूर, एक किनारे पे, ऑयल सोक्ड सी, सागर के ऊपर क्या तैर रहा है, पानी नहीं है, तेल है, आई सी अ फॉरलॉर्न डक कवर्ड विद फाउल अफ्यूलमेंट्स वॉचिंग द वेव्स इन दिस बिलीफ, बेचारी एक डक है और वो गंदे फ्यूल से, टार वाले फ्यूल से वो कवर्ड है, वो दूर से क्या देख रही है, वेव्स को देख रही है, वो मूव नहीं कर पा रही क्योंकि उसके पंख जो है गंदे टार से हैवी हो चुके हैं। आपने सुना होगा ना, जब पेट्रोल रिफाइनरीज जहाँ पे है, जहाँ पे पेट्रोल निकाला जाता है सी में, वहाँ क्रूड पेट्रोल निकलता है, उसमें अलग अलग तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, फिर रिफाइनरीज में जाके उसको कुछ गैस में कन्वर्ट होता है, कुछ कैरोसिन ऑयल होता है और कुछ टार वाला पेट्रोल बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो कुछ डीजल बनता है और कुछ टार वाला पेट्रोल अल्टीमेटली बहुत ही गंदा होता है, वो अलग रहता है। तो जब वो कुएँ से निकलता है ना, जब सागर से वो निकलता है ना फ्यूल, तो अगर वो बाई चांस वो लीकेज हो जाए तो वो पूरे का पूरे पानी को वो स्पॉइल कर देता है, या फिर बड़े बड़े जहाज़ उसको कैरी करते हैं रिफाइनरीज तक, तो अब तो पाइप्स बिछा दी गई हैं, लेकिन अर्लियर इस तरह का पैटर्न था, तो अगर लीकेज होती है तो उससे बहुत सी डक्स जो है वो मर जाती हैं, बहुत से सी क्रिएचर्स मर जाते हैं, क्योंकि वो उस शार्पनेस को, उस चीज़ को वो झेल नहीं पाते। सो oil soaked sea, I see a forlorn duck covered with foul affluents watching the waves in disbelief. Till yesterday the sea was ambrosia. कल तक तो सागर जो था, इट वॉज लाइक यू नो अ लैंड ऑफ फेयरीज, फूड ऑफ फेयरीज, एम्ब्रोजिया इज कॉल्ड फूड ऑफ फेयरीज, अमेजिंगली गुड इट वॉज। लेकिन फिर क्या हुआ, टुडे इट इज़ पॉइजन, कल तो वो फूड ऑफ फेयरीज की तरह अमेजिंगली गुड था, आज तो ये जहर बन चुका है। द विंग्स ऑफ द डक आर सो हैवी विद स्लाइम, वो जो डक के विंग्स हैं, जो पंख इतने हैवी हो चुके हैं उस गंदे से तेल से, दैट ही कैन नो लॉन्गर फ्लाई, कि वो डक उड़ नहीं पा रहा है। पॉइजन फ्लोज थ्रू द वेन्स इन हिज बॉडी, और जो वो खा रहा है पी रहा है वो सारा पॉइजन का है, तो उसकी बॉडी में पॉइजन चला गया है। द वेरी वर्ड इज़ अ सिंबल ऑफ हॉरर्स ऑफ वॉर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इराक, और ये जो थका हुआ पक्षी है ना, ये एक सिंबल है उस भयावह युद्ध का जो यूनाइटेड स्टेट्स और इराक के बीच में हुआ है। आपने सुना होगा यूनाइटेड स्टेट्स और इराक का युद्ध हुआ था, तो तेल की सप्लाई में हिंड्रेंस हुई थी, और तेल कैरी करने वाले जहाज़ जो थे उनको युद्ध में उनको डैमेज किया गया, और वो काफ़ी सारा तेल जो है वो स्पिल हो गया, पानी पे फैल गया। ठीक है। द पुअर डक सीम टू हैव टेकन अपॉन हिमसेल्फ ऑल द क्राइम्स ह्यूमन बींग्स कमिट अगेंस्ट ईच अदर, ऐसा लगता है बेचारी डक ने अपने ऊपर सारे वो पाप ले लिए जो ह्यूमन बींग्स कमिट करते हैं। सद्दाम हुसैन अगेंस्ट हिज कंट्रीमैन, जो सद्दाम हुसैन ने अपने देशवासियों पे भी किए। द इराकीज़ अगेंस्ट कुवैतीज़, इराक ने कुवैतीज़ पे किए। अमेरिकन अगेंस्ट इराकीज़, और अमेरिका ने इराकीज़ पे किए। आपको अगर पता होगा तो जो क्रिश्चियनिटी के प्रवर्तक थे, हिज नेम वॉज जीसस क्राइस्ट, ही वॉज कॉल्ड द सन ऑफ गॉड, ही वॉज बॉर्न इन बेथलहेम में, जो था वो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे घोड़े रखे जाते थे, उनका बर्थ हुआ था, एंड मिरियम वॉज हिज मदर। तो व्हेन ही बिकेम स्टार्टेड अटेनिंग मेच्योरिटी, तो उनमें कुछ हीलिंग पावर्स थी डिवाइन, जो जैसे साईं बाबा का कंसेप्ट है, ऑलमोस्ट वही कंसेप्ट मुझे तो लगता है, या जैसे गुरु नानक देव जी का था, तो ही हैड डिवाइन पावर्स, और वो उनको इंक्रीज़ करते रहते थे मेडिटेशन करके, अच्छा काम करके, लोगों की हेल्प करके, एंड ही हैड पावर्स ऑल्सो, कि कोई उनको टच करता था, किसी को ब्लेस करते थे, वो इंसान हील हो जाता था, रिकवर हो जाता था, जैसे साईं बाबा या गुरु नानक देव जी का रहता है कंसेप्ट, है ना। क्योंकि लॉर्ड कृष्णा वॉज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड, और ये लोग जो थे देवर सन्स ऑफ गॉड, तो भगवान के भेजे हुए प्रतिनिधि थे ज़मीन के ऊपर, जो भगवान के
बनाए वो लोगों की हेल्प के लिए थे। तो व्हेन ही वाज क्रूसीफाइड, जब राजा ने उनको क्रूसीफाई किया ना जीसस क्राइस्ट को, ही सेड दैट आई एम बेयरिंग द बर्डन ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी, जो उनके क्राइम्स का बर्डन है ना वो मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। आई एम सफरिंग फॉर द क्राइम्स ऑफ कमिटेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स ने पाप किए ना उसको मैं झेल रहा हूँ। तो उस तरह से डक को यहाँ सिम्बलाइज उसी तरह से किया गया है कि हमारे पापों की सज़ा कौन भुगत रही है? डक। पाप हमारे क्या हैं? जो हमने लड़ाइयाँ की, युद्ध की, पॉल्यूशन किया, पानी को पॉल्यूट किया है ना, तो उसको जो है वो डक झेल रही है। इट इज़ स्ट्रेंज दैट वेन एवर एपोक्लाइप्स इज़ एट हैंड द रिच एंड द पावरफुल रेयरली एवर पे फॉर हिज सन, कि जब भी कोई चीज़ जो है एपोक्लाइप्स, मुझे थोड़ा सा लग रहा है इसका कि इट इज़ वर्ड विच वी नीड टू गो थ्रू, सो आई विल टेल यू लेटर। सो वेन एवर, कि जब भी, बड़ी अजीब बात है, वेन एवर एपोक्लाइप्स इज़ एट हैंड, कि जब भी कोई सीरियस डैमेज होता है ना, पास्ट या फ्यूचर में होने वाला होता है या पास्ट में हो चुका होता है, द रिच एंड द पावरफुल रेयरली एवर पे फॉर देयर सिंस, कि जो अमीर लोग हैं ना और शक्तिशाली लोग हैं वो अपने सिंस को नहीं भुगतते हैं। ठीक है, गरीब आदमी भुगतता है, जैसे वो सागर में बेचारी डक भुगत रही है। और राजस्थान में किसने भुगता? मोर जो थे, देवर द सफरर्स, है ना। इंस्टेड द पुअर एंड द वीक टेक अपॉन देमसेल्स, जो गरीब है, जो कमज़ोर है, वो अपने आप जो है बर्डन ऑफ सफरिंग वो भुगतता है उस चीज़ को, सो एज टू रिडीम देयर टाइम्स, अपने वक्त के साथ, अपने वक्त को रिडीम करने के लिए कुछ एक्सपेक्ट करता हुआ वो उन चीज़ों को भुगतता है, कुछ अच्छा हो जाएगा। द डक इज़ अ सिम्बॉलिक ऑफ दोज प्रॉफिट्स। अब डक देखो वही चीज़ आ गई, मैंने क्राइस्ट का आपको बताया कि जो डक है एक सिंबल है उन प्रॉफिट्स का, उन साधु संतों का, उन भविष्य वक्ताओं का, अकॉर्डिंग टू ऑल रिलीजियस टेक्स्ट, जो हमारे धर्म से संबंधित बुक्स हैं। थिंक ऑफ सफरिंग एज ए सेक्रेड ड्यूटी, जिनको लगता है कि तकलीफ़ एक पवित्र ड्यूटी है और हम लोग दूसरों के पापों का बोझ खुद पे लेके जा रहे हैं ताकि मानवता आराम से रह सके। एट दैट टाइम आई डिडंट रिकॉग्नाइज द डक एज ए सिंबल ऑफ आवर टाइम्स, उस वक्त मैंने सोचा नहीं कि डक हमारे वक्त का सिंबल है, ये पॉल्यूशन बढ़ने वाला है, दिक्कतें आने वाली हैं। आई लैक द विजनरी इंसाइट, कहते मेरे पास वो इंसाइट नहीं थी, वो एक दिव्य दृष्टि नहीं थी जो मुझे चाहिए थी, टू सी दैट ही हैड द ग्रेस ऑफ अ प्रॉफिट, कि उस डक के पास जो एक भव्यता थी प्रॉफिट की, वो हमारे पाप कर्मों का बोझ ढो रहा था। इट नेवर अकर टू मी टू राइट अ स्टोरी अबाउट हिम, कभी मुझे लगा नहीं उसके बारे में मैं कुछ लिखूं। आई फॉरगॉट अबाउट हिम कम्प्लीटली, मैं उसके बारे में पूरी तरह से भूल गया। आई वॉज ओनली अ पोअर स्मॉल डक, मैं ही वॉज ओनली अ पोअर स्मॉल डक, वो बेचारी एक छोटी सी डक थी, नॉट अ गोर्जियस पीकॉक, एक बड़ा सुंदर अमेजिंगली गुड पीकॉक नहीं था, अबाउट हुम आई एम सो एंक्शियस टू राइट अ स्टोरी नाउ, जिसके बारे में एक कहानी लिखने के लिए मैं इतना उत्सुक हूँ। वॉट इफ़ ही हैड बीन अ रॉयल स्वैन इंस्टेड ऑफ मेयर डक, अगर वो एक भव्य हंस होता ना बजाय एक डक के, तो मैं कुछ सोचता है ना। बट देयर आर नो रॉयल स्वैन्स इन द वर्ल्ड नाउ, लेकिन अब असली वाले जो हंस है ना वो दुनिया में रहे ही नहीं हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक वक्त था, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू डिसाइड, ये डिसाइड करना डिफ़िकल्ट होता था, वेदर द रॉयल स्वैन और द पीकॉक वॉज द किंग ऑफ द यूनिवर्स, कि जो भव्य हंस हैं या पीकॉक, दोनों में से राजा कौन है यूनिवर्स का। इन दोज डेज, उन दिनों, रॉयल स्वैन्स यूज टू स्विम इन द लेक्स, उन झीलों में भव्य स्वैन जो है, रॉयल स्वैन्स जो है वो तैरते थे। दैट वर ट्रांसल्यूसेंट एज वाइट पर्ल्स, जो सफ़ेद मोतियों की तरह होती थी, झीलें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती थी, पॉल्यूशन फ्री होती थी। एंड प्रिंसेस यूज्ड टू स्कैटर पर्ल्स अक्रॉस पैलेस कोर्ट यार्ड्स टू टेम्प्ट देयर स्वैन लवर्स, और जो प्रिंसेस थी ना, राजकुमारियाँ होती थी, वो अपने कोर्ट यार्ड्स में मोती फैलाती थी अपने स्वैन लवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इन आवर टाइम्स देयर आर नो स्वैन लवर्स हु कैन बी सेड्यूस्ड बाय पर्ल्स, जो मोतियों से अट्रैक्ट हो जाएं, खिंच जाएं। नॉर आर देयर एनी रॉयल स्वैन्स, ना तो यहाँ पे कोई स्वैन्स हैं, रॉयल स्वैन्स, दैट स्विम इन द शिमरिंग वाटर्स ऑफ मानसरोवर, जो मानसरोवर की चमचमाती झील पे तैर रहे हों। ऐसा कहा जाता है कि हंस जो है वो मानसरोवर की झील में ही मिलते थे। शिमरिंग वाटर्स, आपने कभी देखा है कि पानी के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं ना, तो बड़ी चमकती हुई स्टार लाइक वो शेप्स दिखती हैं। मैंने उस चीज़ को देखा है, अगर पानी साफ़ हो, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इट लुक्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल। बहता हुआ पानी जो
अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटीफुल लगता है। मतलब इट इज़ सीन विच यू कैन जस्ट इमेजिन इवन इफ़ यू आर एट होम, तो उन चीज़ों को आप फील कर सकते हो। बहता हुआ पानी, जो कलकल करती हुई नदियाँ, उनके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इट गिव्स एन अमेजिंगली गुड लुक। क्रिस्टल क्लियर जो पानी है वो बहुत अच्छा लुक देता है। सो नाउ नो वन इवन नोज वेयर मानसरोवर इज। आज तो ये भी पता नहीं मानसरोवर कहाँ है। द लेक्स आर ड्राई, द रिवर्स पॉल्यूटेड, द एयर थिक विद द डस्ट एंड स्मोक ऑफ बॉम्ब्स। लेक्स सूख चुकी हैं, रिवर पॉल्यूट हो चुकी है, और जो हवा है उसमें डस्ट और स्मोक का जो पॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं उससे वो हैवी हो चुकी है। वो बॉम्ब्स का पॉल्यूशन है जो हम वेपन्स की टेस्टिंग कर रहे हैं। द रॉयल बॉम्ब्स हैव flown away in royal swans have flown away in search of clear air and pure water। जो रॉयल स्वैंस है वो बेचारे उड़ गए हैं क्लियर एयर और प्योर वाटर की सर्च में। दे एग्जिस्ट ओनली इन द वर्ल्ड ऑफ फेबल्स। वो छोटी छोटी इमेजिनरी स्टोरीज में एग्जिस्ट करते हैं, एंड मिथ्स, और जो ऐसी कहानियाँ हैं जो धर्म से जुड़ी हुई मिथ्स हैं। कई कहानियाँ ऐसी हैं जो मिथिक माइथोलॉजिकल टेल्स हैं उसमें एसोसिएटेड हैं। ओनली द पोअर डक्स एंड द गीज आर लेफ्ट बिहाइंड टू बेयर द बर्डन ऑफ आवर टाइम्स। बेचारी डक्स और गीज जो हैं वो रह गई हैं हमारे वक्त का बोझ झेलने के लिए। टिल रिसेंटली द पीकॉक इन ऑल हिज ग्रैंड्योर। अभी कहता है थोड़ी देर कुछ वक्त पहले पीकॉक अपने सारी भव्यता के साथ वॉज अ लिंक बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। वो एक पास्ट और प्रेजेंट का लिंक था, ठीक है। बट वेन द मानसून ब्रीज कूल्ड द इवनिंग, शाम को जब कूल मानसून ब्रीज बहती थी, मानसून की हवा बहती थी, द सॉन्ग ऑफ द पीकॉक यूज टू फिल द एयर। जो पीकॉक का सॉन्ग था वो हवा को भर देता था। आई रिमेंबर दैट वंस अ पीकॉक केम एंड सेट ऑन द पैरापेट ऑफ आवर टेरेस। मुझे याद है कि एक बार कैसे एक पीकॉक आया और हमारे टेरेस के पैरापेट बैठ गया। आई क्विकली रैन अप टू द टेरेस, में फटाफट दौड़ के टेरेस पे गया। टिप टोड अलॉन्ग द वॉल, दबे पाँव में वॉल के पास गया। एंड वॉज अबाउट टू ग्रैब इट्स टेल, उसकी पूंछ पकड़ने वाला था। व्हेन अ शडर रैन थ्रू हिज बॉडी, वो पूरी उसकी बॉडी जो है वो कांप उठी। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स नर्वसली एंड फ्लू अवे, उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया नर्वसली और वहाँ से उड़ गया। यू शुड नेवर ट्रबल अ पीकॉक सन, कहते कभी पीकॉक को तंग नहीं करना बेटा। ही इज़ अ बर्ड ऑफ पैराडाइज, वो एक पैराडाइज का स्वर्ग का पक्षी है। दादी माँ रेप्रीमेंटेड मी, रेप्रीमेंड मीन्स डांटना। द बर्ड ऑफ पैराडाइज, आई आस्क्ड इन वंडर, मैं बड़े हैरानी से पूछा मैंने कि इज इट रियली अ बर्ड ऑफ पैराडाइज, व्हाट इज ही डूइंग हियर देन, ये क्या कर रहा है। ही इज़ पेइंग फॉर हिज मिस्टेक, कि वो अपनी गलती की पेमेंट कर रहा है। व्हाट डिड ही डू टू बी सो पनिश्ड, इस तरह की जो पनिशमेंट है इसको क्यों मिल रही है। माई सन ही इज़ इनोसेंट, वो इनोसेंट है। ही गॉट ट्रैप्ड इन द वाइल्स ऑफ दैट रिच शैतान, कि जो सैटन है, शैतान है, उसके ट्रैप में ये फंस गया और उसका नतीजा है कि आज ये ज़मीन पे है। तो ये रेस्ट ऑफ द थिंग आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन listen to the things which I have been sharing with you, go through the content in your textbook। बुक खोल लेना। 105 की फर्स्ट 2 लाइन्स हमने करी हैं और 104 and rest of the thing you have to go through yourself। So good day।